बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार से शाही हलवा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें ऐड कर देंगे खोपरा 2 टेबलस्पून, जिसे मैंने सिंपली स्लाइस में कट कर लिया था। इसके अलावा पिस्ता 2 टेबलस्पून, चार मगज़ 3 टेबलस्पून, बादाम जिसे मैंने दरमियान से हाफ़ कर लिया था 3 टेबलस्पून। इसके अलावा अखरोट, ये भी 3 टेबलस्पून। काजू ऑलमोस्ट 1/4 कप, जिसे मैंने सिंपली दरमियान से हाफ़ कर लिया था। और अब इनको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और अब मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे मेवा, जिसे मैंने सिंपली वॉश कर लिया था। और अब इसे भी 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका भी हल्का सा कलर चेंज हो जाए। ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज हो जाने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे निकाल के साइड पे कर देंगे। और अब हम हलवे के लिए शीरा प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, उसमें ऐड कर देंगे 3 कप पानी, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चीनी 2.5 कप। अब इस शीरे को मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे, ताकि ये जो शुगर है ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे इलायची। मैंने यहाँ पे 5 इलायचियाँ ली हैं, जिसे सिंपली तोड़ लिया था। तो ये देखिए, इस पे शुगर बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है और इसमें उबाल भी आने लग गए हैं। और अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे साइड पे कर लेंगे। अब हम सूजी को भून लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल देंगे 1.5 कप घी, और घी को मेल्ट कर लेंगे। घी को मेल्ट कर लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे सूजी 3 कप, और ग्राम में 500 ग्राम। सूजी को घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सूजी का कलर हल्का लाइट ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। अभी मैंने इसमें घी ज़्यादा ऐड किया है, और इसी में हम जो है सूजी को अच्छे से भून लेंगे। और जब सूजी अच्छे से भुन जाएगी तो हम इसमें शीरा ऐड कर देंगे। उस वक्त मैं इसमें से एक्स्ट्रा घी निकाल लूँगी। आप चाहें तो घी अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। मैं घी की क्वांटिटी जो है ज़्यादा पसंद नहीं करती, इसलिए मैं इसे बाद में निकाल लूँगी। तो ये देखिए, अब सूजी का कलर चेंज हो चुका है और ये हल्की सी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शीरा। अगर शीरा ठंडा हो जाए तो आप उसे एक बार फिर से गर्म कर लीजिएगा, और हम इसमें गरम गरम ही शीरा ऐड करेंगे। मैंने अभी इसमें सारा का सारा शीरा ऐड नहीं किया, मैं इसे 2 पोर्शंस में ऐड करूँगी। पहले शीरे को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी का भी ऐड कर देंगे। और इस स्टेज पे आप फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दीजिएगा। और अब इसमें बाकी का शीरा भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर्ड मिल्क 1/4 कप। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दीजिएगा, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हलवे में। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि इसमें लम्प्स नहीं बनने चाहिए और ये अच्छे से मिक्स होना चाहिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पे हाफ़ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी और बाकी की हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और अब इसे हलवे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये ड्राई फ्रूट्स हल्के से जो है हलवे के साथ ही पक जाएं। और अब इसमें जो एक्स्ट्रा घी है वो भी ऊपर आ जाएगा, तो उसे मैं निकाल लूँगी। अब हम हलवे को इतनी देर कुक कर लेंगे कि इसमें से सारा का सारा एक्स्ट्रा पानी सिमर हो जाए। तो ये देखिए, हलवे में से सारा का सारा पानी सिमर हो चुका है और इसने पैन को भी छोड़ दिया है। अब जो है मैं इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक कर लूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। और अब हलवे को कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और अब हलवे को 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। और अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। और अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स को गार्निश कर दूँगी, और अब इसे थोड़े से खोए के साथ भी गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा मज़ेदार सा शाही हलवा। मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।